केरल के शांत गांव देवपुरम में नारियल के पेड़ों से घिरा एक पुराना घर था, शारदा अम्मा का घर। सफेद बाल, शांत चेहरा और दयालु दिल। उनका एक ही सहारा था, उनका बेटा माधव, जो मानसिक रूप से अस्थिर था पर दिल से बच्चों जैसा मासूम। गांव में सब जानते थे कि शारदा अम्मा और माधव की संपत्ति करोड़ों की है, जमीन, नारियल के बागान और पुरानी प्रॉपर्टी सब मिलाकर एक बड़ी विरासत। लेकिन जितनी यह संपत्ति कीमती थी, उतनी ही घातक भी बनने वाली थी। एक मनहूस सुबह। उस दिन गांव की हवा कुछ भारी थी। सुबह सुबह गांव में शोर मचा। शारदा अम्मा मर गईं। लोग दौड़े। पुलिस आई। अंदर शारदा अम्मा का शरीर पड़ा था, गला दबा हुआ। और आंगन में माधव बैठा था, घुटनों पर हाथ रखे, डरा हुआ। उसके पास पड़ी थी उसके पिता की पुरानी चमड़े की बेल्ट। पुलिस ने बिना सोचे माधव को ही दोषी ठहरा दिया। मुकदमा पर असली खेल कहीं और था। अदालत में डॉक्टरों ने बताया कि माधव मानसिक रूप से बीमार है। अदालत ने निर्णय दिया, माधव ने किया है, पर उसे इसका ज्ञान नहीं था, इसलिए वह दोषी नहीं। गांव ने मान लिया, मां की हत्या पागल बेटे ने की। लेकिन सच्चाई कहीं गहरे दबी थी। कुछ दिनों बाद एक और मौत। मुकदमे के बाद माधव और भी चुप हो गया। वह हर रात अपनी मां की तस्वीर को देखकर रोता। पर कुछ ही हफ्तों बाद माधव भी रहस्यमय स्थिति में मृत पाया गया। लोगों ने कहा, पागलपन का बोझ था, शायद उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन दो लोग मुस्कुरा रहे थे, उनकी बुआएं लक्ष्मी और पद्मा। वे सीधी अदालत पहुंचीं और बोलीं, अब संपत्ति हमारी है। कानून ने पहले उन्हें गंभीरता से नहीं लिया, पर दोनों बहनें जिद पर अड़ गईं। और तभी शुरू हुई एक नई जांच। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोबारा जांच का आदेश दिया। इंस्पेक्टर अजीत, जो पहले मामले में शामिल नहीं थे, इस बार सभी पहलू खंगालने लगे। उन्होंने माधव का कमरा, आंगन, पुरानी बेल्ट, सबकी जांच की। उन्हें कुछ छोटी छोटी बातें समझ में आईं। बेल्ट पर माधव के फिंगरप्रिंट नहीं थे। शारदा अम्मा की गर्दन पर महिला के नाखूनों के निशान थे। घर का पिछला दरवाजा अंदर से नहीं, बाहर से खुला था। पड़ोसियों ने बताया कि हत्या वाली रात लक्ष्मी और पद्मा को घर के बाहर घूमते देखा गया था। इंस्पेक्टर अजीत को शक गहराता गया। सच्चाई जो छुपाई गई थी। एक रात इंस्पेक्टर ने दोनों बुआओं को बुलाया। वह बोले, आप दोनों उस रात कहाँ थीं? लक्ष्मी ने कहा, हम घर पर थीं। अजीत मुस्कुराया, अच्छा, यह गवाह कह रहे हैं कि आप शारदा अम्मा के घर से 2 बजे रात को बाहर आती दिखीं। पद्मा के चेहरे से रंग उड़ गया। लक्ष्मी हकलाने लगी। और फिर वह सच सामने आया जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। दोनों ने मिलकर यह सब रचा था। पहले उन्होंने शारदा अम्मा की हत्या की, फिर बेल्ट माधव के पास रख दी ताकि सब उनको दोषी माने। जब अदालत ने माधव को छोड़ा तो वे डर गईं कि कहीं संपत्ति उसे न मिल जाए। इसलिए कुछ दिनों बाद उन्होंने माधव को भी मार दिया। कारण, विरासत, सिर्फ संपत्ति, सिर्फ लालच। अदालत का अंतिम फैसला। अदालत ने सारी जांच रिपोर्ट, गवाह और सबूत देखे। अब अदालत का स्वर पहले से कहीं कठोर था। न्यायाधीश ने कहा, वास्तव में न तो माधव अपराधी था और न ही अदालत का पहला फैसला सही था। असली दोषी थीं लक्ष्मी और पद्मा, जिन्होंने संपत्ति के लिए मां बेटे दोनों की हत्या की। उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। और उस घर का क्या हुआ? वह घर अब वीरान है। शायद शारदा अम्मा या शायद माधव, जिन्हें न्याय तो मिला पर जीवन नहीं। देवपुरम आज भी इस कहानी को याद करता है। लालच सबसे बड़ा पाप है और न्याय देर से सही पर आता जरूर है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी ही और सच्ची व रोमांचक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का बटन दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। तब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए।